Assalamualaikum. My name is Maham Iqbal Hussain and I'm originally from Pakistan और मैं रहती हूँ ड्रेसडन जर्मनी में. I have an Instagram page by the name of Maham Iqbal Hussain जहाँ मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट करती हूँ अपने घर की चीज़ें. तो there was a lot of request कि आप प्लीज़ होम टूर दें, होम टूर दें. तो मैंने कहा आज फाइनली हम इरादा कर लें और हम होम टूर कैसे दे दें. So I'm inside my house right now and I will try to make a detailed video. मैंने अपने पिछले घर की भी बनाई थी, वो भी मेरे अकाउंट में है. हमने रिसेंटली मूव किया. इट्स रिसेंटली क्या माशाल्लाह नवंबर, वी डिड इट इन नवंबर. सो नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ 2.5 महीने हुए, विच इज़ वेरी रिसेंट. तो साथ साथ मैं बताती रहूँगी वाई वी शिफ्टेड एंड व्हाट वर द डिफरेंसेस. तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द एंट्रेंस, दिस इज़ द इंटरकॉम. जब कोई नीचे आता है तो आपको नज़र आ जाता है कि कौन आया. आई डोंट नो, हाँ ये. तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं. एंटर होते साथ ऑफ कोर्स वी हैव आवर शू रैक. ये पिछले घर भी हमने यही लगाया था एंड वी रियली लाइक इट बिकॉज इट हैज़ अ मिरर ऑन इट. एंड इस घर के लिए तो एक्चुअली बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया. ऐसे कोने में आ गए, वरना अदरवाइज दिस इज़ आवर हॉलवे. तो ऐसे इतनी को खासी कोई जगह नहीं है फॉर अस टू कीप शूज़. अदरवाइज ये ऑप्शन थी कि हम इधर में भी वी कुड हैव केप्ट लाइक अ फ्यू, और मे बी फ्यूचर में हमें शायद उधर लगाना पड़ जाता. मगर ये अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया क्योंकि ना इसके पीछे वी हैव बिजली वाला और वाईफाई और सारा. तो ये जो है पीछे हसीब ने टेक्निकल तरीके से ये हवा में ना, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट ये हुक लगाया है ताकि ये आगे घिरे ना, क्योंकि लंबी है ना, पतली है तो इसका इतना सहारा अच्छा नहीं है. एनीवे सो छोटा सा वाज इधर हमने लगाई हुई हैं चाबियाँ. वी गॉट दीज फ्रॉम IKEA. पिछले घर भी थी. अब हमने एक आइडिया सोचा है टू हैव द, एक्चुअली मैं चाहती थी कि ये पड़ा हुआ है ये दिस हुक थिंग जो हमने इस दीवार पे लगाया हुआ है टू हैंग आवर कोट्स एंड स्टफ. इस दीवार पे और जगह नहीं है सच, तो हमारा दिल था कि हम मे बी फ्यूचर में हम ये लगा सकते हैं. बट देन वी फेल्ट कि क्या, क्योंकि बिजली की तारें शारें हैं तो इधर शायद कोई पीछे मसला ना हो जाए. खैर एनीवे मैं कुछ और एक्सप्लेन करने लगी हूँ, बट ओके. सो माशाल्लाह यू एंटर एंड देयर 2 bathrooms. वन बाथरूम इज़ दिस. अगर कोई भी सवालात हैं फ्रॉम वेयर वी गॉट द स्टफ़, तो पिछली मेरी जो घर की वीडियोस में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेम ही हैं. दिस कैबिनेट वी गॉट फ्रॉम Amazon. दिस इज़ फॉर आवर टिश्यूज़, टिश्यू रोल जो अभी ख़त्म हुए हैं इधर. आई शुड रीस्टॉक. ये मैंने प्राइमार्क से लिया था. एंड जस्ट एवरीडे यूजेज वाली चीज़ें, a small plant, and I love this frame. And yes, and then this is the second bathroom. अभी हमने रिसेंटली यहाँ शेल्फ लगाया है, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है. इसके अंदर आई हैव टू गेट अ प्लांटर, वो जो नीचे लटका हुआ होता है. एंड दिस वी हैव अ शेल्फ फॉर आर, क्योंकि मैं अपने वाल इस बाथरूम में बनाती हूँ तो वो अब मेहमानों के लिए हमने रखा हुआ है एक्स्ट्रा टॉवल्स. और या सो दिस इज़ दैट. ओके देन वी इस ये जो है ये करंटली दिस इज़ माय मेकशिफ्ट अलमारी एंड घर से बाहर की निकलने की चीज़ें. तो दिस इज़ वेरी हैंडी. दिस हैज़ ऑल आवर ये व्हाट यू कॉल इट शॉपर वगैरह ग्रोसरी के लिए. दिस हैज़ माय टोपियाँ एंड माय ग्लव्स एंड टिश्यू बाहर लेके जाने के लिए. दिस हैज़ माय ज्वेलरी, ये हसीब की चीज़ें हैं. एंड दिस इज़ इनफ फॉर माई मेकअप, सो दैट वर्क्स. एंड ऑफ कोर्स बाहर जाने के लिए पहले अपने आप को देखना होता है. दिस इज़ द बेडरूम, दिस इज़ राहिम्स रूम. माशाल्लाह. सो अल्हम्दुलिल्लाह ये राहिम का कमरा है. क्रिब आ गया. ये क्यूट से हमने IKEA से ही लिए थे. these two I got from H&M. I love the texture. ये कैनवस के ऊपर हुआ हुआ है, so looks nice. And ये हमने रिसेंटली अभी लिया है फ्रॉम IKEA and thank God we got it because मुश्किल हो जाता है भाई ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये हमने क्यूट सा फ्रेम, ये मैंने DIY किया था. आई गॉट अ क्लॉथ एंड मैंने जो वाइट पेपर लगा होता है ओरिजिनली उसको हटा के क्लॉथ के ऊपर ये हमने घर के अंदर प्रिंट कर ली थी पोलराइड्स. दीज आर नॉट लाइक एक्चुअल पोलराइड्स जो कैमरे से निकलती हैं, घर पे प्रिंट की हुई है जस्ट द टेम्पलेट. एंड दिस थिंग, ये जो व्हाट डू यू कॉल इट, दिस स्टोरेज वाला, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम H&M.
खैर आई एम गोना हैव टू बी वेरी क्विक बिकॉज बेबी इज़ क्राइंग. थैंक गुडनेस ये स्टोलर भी हमारा यहाँ आ गया, यहाँ कुछ चीज़ें हैंग करने के लिए. एंड दीज फ्रेम्स आई ऑल्सो मेड माई सेल्फ. ये मैंने बस कलर्ड पेपर ले लिया था, घर के अंदर हमने ब्लैक एंड वाइट फोटोज प्रिंट कर दी थी. इट्स वेरी क्यूट. एंड दिस इज़ आउटसाइड. ओके, लेट्स मूव ऑन. It feels a bit weird also to like upload अपने पूरे घर की इतनी detail, but it's also kind of fun because I feel like maybe in 2-3 years मैं इस vlog को वापस देखूंगी and I'll be like, ooh मेरा ये घर था. if we move या maybe अगर हम इसी घर में changes करते हैं, so it अपनी memory के लिए it's also nice. Anyway, so उस hallway से आके ये हमारा बेंच है विच हम हसीब इधर ही बैठ के जूते वगैरह पहनते हैं, और मेहमान ज़्यादा आए तो दिस इज़ एन आइडियल जगह क्योंकि इसको फिर हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा आगे लेके आने के लिए. एंड ये हमारे पिछले घर में भी था ये फ्रेम. दिस वी गॉट फ्रॉम मोमैक्स. एंड यह माशाल्लाह काफ़ी फिट आ गया है बिकॉज़ ये हमारी ओपन स्पेस है ना, लाइक दिस. सो दिस इज़ all of this feels like a part of the TV lounge. तो we had to make sure कि जो color schemes हैं overall the same vibe आ जाए. है this is the TV lounge alhamdulillah. and ये dining table आ गई. आज मेहमानों ने आना है, so I've set up the table. and ये हमारी सारी storage की है जगह because किचन जो है वो आपको पता है जितनी भी storage है वो eventually कम ही feel होती है. so yes, this is the kitchen and I love the छोटी छोटी चीज़ें जो आप किचन में ऐड करते हो. ये मैंने TK Maxx से ली थी. I want to get more of these. मैं कहाँ रखूँगी? I want to get a bigger version of this. This is the cutting board that we also got from IKEA. This has been life changing. Too good. Highly recommend. This is the fridge. मेरे काकू की है चेयर है अल्हम्दुलिल्लाह. And this is our coffee machine. और ये छोटू सा सेटअप किया हुआ है. आई पर्सनली नेवर थॉट दैट आई वुड लव ये वाली जो कैबिनेट्स हैं सो मच. आई लव हाउ आई कैन चेंज अराउंड कि मैं क्या डेकोरेशन कर रही हूँ. राहिम जी प्लीज़. ओके, सो दिस इज़ द टीवी लाउंज. सो इसका सीन ये है कि ये जो दीवार है ना, ये आई डोंट नो वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, मगर स्लाइटली डायगनल. तो हमारा जो सोफ़ा है ना, वी कुडंट कीप इट स्ट्रेट. उसमें वहाँ कोने पे जगह बच रही है. तो ये जो टीवी लाउंज है इट वाज अ बिट ट्रिकी टू सेट अप एंड बिकॉज ऑफ द टेढ़ा मेढ़ानेस उसकी स्पेस थोड़ी कम हो गई है हमारी टीवी लाउंज की. एंड ये बिकॉज वी लिव ऑन द 5th फ्लोर, तो ये वो एटिक वाली जो फील होती है ना बिल्डिंग की, ये वो है बिकॉज टॉप फ्लोर है. तो उसकी वजह से ऑनेस्टली काफ़ी जो स्पेस है वो ज़ाया हो गई है. तो और टेढ़े मेढ़े की वजह से भी स्पेस ज़्यादा हो गई है. तो आई रियली डू विश के काश ये सीधा होता ताकि मे बी वी कुड हैव केप्ट लाइक कैबिनेट है, एडेड लाइक अ फ्यू फोटोज. तो वो और स्टोरेज काफ़ी क्यूट लगता है. बट हसी पर्सनली लव्स दीज बिकॉज उनको शुरू से बहुत शौक था. ही फील्स लाइक दिस एड्स लाइक डेप्थ टू द हाउस. तो चलो खैर एनीवे, बट द पर्क इज़ के the perk of being on the 5th floor is that you get a very very beautiful view of outside. और आपको यहाँ से ट्रेन्स गुजरती रहती हैं पटरी से, तो बहुत मज़ा आता है देखने का. Anyway, so I think the only thing that I don't like in my TV lounge is this grey sofa. Even though it is very practical, it is very comfortable, it is from IKEA, very good, but I just don't like the color of it. I wish कि ये beige होता या white होता. मगर ये सोफ़ा कम बेड है, सो माशाल्लाह बहुत लोग इस पे आके सो चुके हैं. बहुत इसके साथ इसकी वजह से बहुत बहुत फ़ायदा रह जाता है. एंड इसके नीचे ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरेज है. वी हैव केप्ट ऑल आवर बेड शीट्स एंड स्टफ. एंड ये छोटा सा जो कॉर्नर है इसके अंदर वी हैव केप्ट राहिम्स टॉयज़ एंड लैपटॉप और चार्जिंग पोर्ट. माशाल्लाह हमारे घर में हसीब में एक शो है कि जहाँ भी कोई बैठे वहाँ चार्जर ज़रूर लगाओ. सो दिस चेयर, आई रियली लाइक दिस चेयर. ये मैंने ऑनलाइन ली थी आई थिंक ओटो से, जर्मनी के अंदर. सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ से ली थी. दिस ऑलिव ट्री आई एब्सोल्युटली लव. ये मैंने लिया था फ्रॉम अमेज़ॉन, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. एंड दिस इज़ आवर फेवरेट अगेन. ये हमारा फेवरेट लैम्प है. ये बहुत देर से हमें चाहिए था, H&M का ये. तो इस घर में आके हमने कहा ले ही लेते हैं. ये पेपर का बना हुआ है, इसको जापानीज स्टाइल का कुछ कहते हैं. बट
हमें यही है कि राहिम भी हैव अ बेबी, तो जैसे ही वो क्रॉल करना शुरू होएगा तो माशाल्लाह से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज इट्स पेपर। कोई बच्चा भी हमारे घर आए, हाय, कोई बच्चा भी हमारे घर आए तो वो इसको छेड़ता है और कभी भी टूट सकता है, फट सकता है। सो वी आर जस्ट एंजॉइंग द टाइम दैट वी हैव विद इट। हाय, खैर एनीवे, सो दिस टेबल वी आल्सो गॉट फ्रॉम IKEA। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, कुछ स्टोरेज हो गई है। दिस इज़ द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल मोस्ट एस्थेटिक थिंग इज़ इन द हाउस, जो मुझे पता है कि मुझे खैर से जब राहिम बड़ा होगा आई हैव टू रिमूव, बट आई एम जस्ट एंजॉइंग व्हाट आई हैव। एंड दिस अगेन इज़ अ DIY फ्रेम। ये मैंने फ्रेम अलग से लिया था आई थिंक फ्रॉम मोमैक्स, एंड मैंने इसके अंदर वाइट सॉरी 4 पेपर्स लिए थे, 4 पेपर्स नहीं, A4 पेपर्स लिए थे फ्रॉम फ्लाइंग टाइगर। तो यही जो पेपर्स हैं वो मैंने अपने वो जो किंडर रूम है राहिम का कमरा उसमें भी लगाया हुआ है, तो ये काफ़ी क्यूट सा लगता है। सो ओवरऑल दिस इज़ वेयर लुक्स लाइक। दिस कारपेट आई गॉट फ्रॉम ज़ारा होम। अच्छी क्यूट सी डेप्थ आ जाती है, इवन दो आइडली आई थिंक इट शुड बी अ लिटिल लॉन्गर। ये पहले मेरे कमरे में पड़ा हुआ था पिछले घर में। So इस घर में there are not many things that we got from for this house especially. We got these coffee tables again from Momax. We wanted something जो थोड़ा movable हो, और क्योंकि space अब थोड़ी हो चुकी है तो we didn't want something like a डूसा बड़ा. And then this also we recently got especially for this house because again we wanted something compact. Anyways, फिर और क्या मैंने दिखाना है, ये हमारी क्यूट सी बालकनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी हमने फर्नीचर सोचना है। ये डाइनिंग टेबल की चेयर है ये वाली जो मैंने बाहर रख दी बिकॉज आज 3 ही हम होंगे लोग, तो खैर तो वी जस्ट सेट अप नीचे से। ये टाइल्स हमने IKEA से ली थी, ये हमने सेटअप कर ली बिकॉज एज यू कैन सी इसका ओरिजिनल बहुत ही बेकार है, द ग्रे स्ट्रक्चर। ज़मीन तो हमें का नीट लुक आ जाएगी। एंड आई लव हैविंग पर्दाज इन माई हाउस। पहले हम UK में रहते थे तो वहाँ भी पर्दे हमने नहीं लगाए थे घर में, एंड पिछले घर में भी हमने ब्लाइंड्स लगाए हुए थे क्योंकि उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। सो आई वाज सो एक्साइटेड टू फाइनली हैव पर्दाज इन माई हाउस। तो यस, एंड व्हाट एल्स, दिस टेबल इज़ एक्सटेंडेबल। पिछले घर में माशाल्लाह हम हमेशा भरी करके रखते थे बिकॉज जगह ज़्यादा थी। इस घर में जब भरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स नाइस टू हैव द चॉइस। एंड या, आई लव हैविंग बुक्स इन माई हाउस। आई एम सो हैप्पी कि आई हैव गॉटन लाइक अ स्पेस जिसको मैं अपने मूड के मुताबिक रीडेकोरेट कर सकती हूँ। आई कीप चेंजिंग दिस, एंड आई थिंक दीज कॉटन वाले dried I got from Temu. They're actually very good quality. I had no expectation but अच्छे निकल आए. This was is from H&M Home. These the orange वाली and this logo design वाली designer books receive I think got from Amazon. This I got, ये किसी ने अपने घर के बाहर रखी हुई थी फ्री में, तो मैंने ये बर्लिन वाली वहाँ से ली। ये हमारी अपना स्टोर है, हमारा माई टाइप स्टोर। ये उसकी है बुक, My work log. It's only available in Pakistan. It's an amazing store. Please check करिएगा. And these are my own products. This is 99 names of Allah. इसके अंदर सारे के सारे मैंने जो अल्लाह के नाम है माशाल्लाह वो सारे लिखे हुए हैं with meanings. Again you can find this on our website. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसके अंदर हमने फ्रेम दिया हुआ है ताकि आप उसको बाहर लगा सको, एंड यू कैन चेंज द नेम एवरी डे। तो दिस इज़ द नेम ऑफ आवर स्टोर, ऑल मेड इन पाकिस्तान। एंड उससे पहले कोई 5-6 साल पहले आई मेड दीज पोस्ट कार्ड्स, माई मोडल स्टोरी। दीज वर जस्ट लाइक किसी को आपने कार्ड देना है तो डिफरेंट किस्म के कार्ड्स बने हुए थे। ओह व्हाट इज़ दिस डूइंग हियर। तो ये मैंने सारे खुद इलस्ट्रेट किए थे। दे वर आई थिंक अराउंड 30-40 ऑफ दैम। तो या अल्हम्दुलिल्लाह आई लुक एट दीज एंड आई कांट बिलीव कि ये मैंने पब्लिश की हुई हैं चीज़ें, बट अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ दैट। एंड या उसके अलावा मैं काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बता चुकी हूँ, इन केस किसी ने somebody new is watching this वीडियो। तो जर्मनी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक घर लेते हो तो आपको अपार्टमेंट के अंदर किचन नहीं मिलता। सो इट्स एन एम्प्टी स्पेस। बस वो पाइप शाइप लगे होते हैं सिंक के लिए और मतलब
बिजली वाले थोड़ा बहुत काम हुआ होता था, एंड यू इंस्टॉल द किचन योर सेल्फ अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से। एंड जब आप उस घर से शिफ्ट करते हो, उस रेंट वाले घर से शिफ्ट करते हो, तो यू हैव टू आइदर टेक दैट किचन विद यू, या फिर आप उसको कहीं बेच दो, या फिर आप अगले टेनेंट को कन्विंस कर लो कि वो आपसे खरीद ले। लकीली हम जो 2 घर, हमने 2 से 3 घर शिफ्ट किए जर्मनी के अंदर, सब में किचन जो था वो ऑलरेडी इंस्टॉल था। बस वो आपकी जो रेंट है उसमें से एक छोटी सी अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इट्स लाइक यू गिविंग रेंट फॉर यूजिंग द किचन एज वेल। जी, अब हमने अपने काकी को अपने साथ लटका लिया ताकि हम तसल्ली से वीडियो बना पाए। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जो किचन है ये ऑलरेडी इंस्टॉल था इन दिस हाउस, तो हमारा भला हो गया। डिश वॉशर भी इंस्टॉल था, फ्रिज भी था, सब कुछ था। तो अगर आप मतलब, वरना ही जगह पूरी की पूरी खाली होती। खैर एनीवे, तो ये सारा का सारा भरा पड़ा है। इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल मैंने दिखानी है और थिंग्स दैट हसीब माशाल्लाह डज, फंक्शनल वाली, ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, क्विक हो जाए, आपको सब कुछ यहाँ खुद करना होता है। एनीवे, सो ही गॉट दीज फ्रॉम टेमो एंड यू जस्ट रिमूव देम एंड देन यू पुट देम बैक। दूसरी ऑप्शन होती है कि वो जो वो बनी होती है ना कटने वाली चीज़, वो, मगर वो हमने नहीं ली बिकॉज आप बहुत दफ़ा आपको उठा के और जो बर्तन पड़ा होता है उसको खुद कवर करना होता है। सो हमें लगा कि ये बेहतर रहेगा, तो दिस इज़ दैट। उसके बाद here we have kept all our mugs and stuff because हसीब ने चाय इधर ही बनानी होती है। दिस इज़ हसीब्स चाय कॉर्नर, इसमें पत्ती है और उसमें चीनी है। एंड दीज 2 jars I also got from Zara Home। सो ये बहुत क्यूट है, ये हमने IKEA से पूरा सेट मिलता है आपको वर्क वाला, तो हमने उसको ऐसे ही यूज़ किया हुआ है टू पुट ऑल आर स्ट्रॉज इन हेयर। एंड उसके बाद इसके अंदर भी हसीब ने काफ़ी कलाकारियाँ मारी हुई हैं माशाल्लाह। सो दिस इज़ अ डिश वॉशर। तो डिश वॉशर के लिए ये हसीब ने, अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ फ्रॉम टेमो, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो ये जो लगाया हुआ है इसके अंदर हमने डिश वॉशर टैब्स रखी हुई हैं, क्योंकि ना ये जो जगह है उसको यूज़ करो ना आप। हमारे जो खाने हैं ना किचन के, वो उनकी डेप्थ बहुत अच्छी है मगर साइडवेज उतने नहीं है, तो बहुत जल्दी भर जाते हैं। माय गुडनेस। खैर एनीवे, ये अगेन ये बाहर निकलने वाली है शेल्फ़, तो इसके अंदर भी हमने राइम की चीज़ें रखी हुई हैं। नीचे भी वही शेल्फ़ लगाई हुई है, नीचे ऑर्गेनाइज़र है। तो ऐसी चीज़ें कर लो ना तो काफ़ी सुखी रह जाते हैं आप। तो इसके अंदर ये भी अगेन कुछ अमेज़ॉन से, कुछ अली एक्सप्रेस से ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स लिए हुए हैं। वी हैव स्टफ देम विद ये जो टेप वाला स्टिकिंग वाला आती है कील, ये काफ़ी फिट रहता है, काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। तो काफ़ी मिसलिनियस आइटम्स हमने इसके ऊपर रखे हुए हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे हुक्स लगाए हुए हैं। सॉरी, आई एम नॉट, मैं कैमरे में देख नहीं रही थी, आई होप कि सब कुछ नज़र आ रहा हो। एनीवे, ये छोटे छोटे हुक्स लगाए हुए हैं जिनका पर्पस ये नहीं है जो जिस तरह हमने यूज़ किया हुआ है, मगर ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अवन मिट्स, ये आप कहाँ रखो, तो दिस इज़ सो कूल कि जगह सारी यूटिलाइज हो रही है। खैर एनीवे, दिस इज़ अगेन अ मूविंग शेल्फ जो टेमो से, आई थिंक, आई डोंट नो, अमेज़ॉन, आई डोंट नो, कहीं से हसीब ने मंगवाया था। यहाँ हमने सारे अपने स्पाइसेस रखे हुए हैं बिकॉज अदरवाइज़ अगर अंदर हो ना तो आपको झुक के नज़र ही ना आए कि आपने कहाँ क्या रखा हुआ है। लाइकवाइज इस दराज के अंदर भी हमने यही सेटअप किया हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार दिस हैज़ बिन वर्किंग ग्रेट फॉर अस। एंड ओह, ये सारे हमारे जो जार्स हैं और ऊपर लेबल्स हैं, दिस इज़ माई टाइप स्टोर, जो हमारा अपना ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, very nice my type store and good amazing quality jars and amazing quality label packs। और ये जो label packs हैं ये set of पता नहीं कुछ 100-200 आते हैं stickers and these are washable, तो these stay with you for like the longest time। I think ये पिछले 3 साल से तो मेरे पास हैं यही setup। okay, this we close and कुछ और है, ये हमने वो जो straws वाला है ना वैसा यहाँ भी लगाया हुआ है एक्स्ट्रा चम्मच रखने के लिए, क्योंकि सारे के सारे इधर हमने कहा क्या ही रखें। तो यस, और क्या है, और कौन सी डिटेल मैं दिखाऊं इधर। हाँ, ये बड़ा कूल चीज़ है। तो ये दीज आर एक्चुअली सर्जिकल कैप्स जो हसीब ने मंगवाई हुई हैं, कि कभी कभार होता है ना कि छोटा सा प्याला है और आपने उसको कवर करना है, तो वो
दूसरी व्हाट डू यू कॉल दीज, ये वाली जो होती हैं चीज़ें, इनको यूज़ करने की बजाय, ज़ाया करने की बजाय, ये रीयूजेबल है, ये इनकी इलास्टिक लगी हुई है। सो वी यूज़ दीज हैव कम एक्सट्रीमली हैंडी, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे से प्याले होते हैं, बड़े होते हैं, इरेगुलर शेप होती है, तो ये अच्छी चल जाता है। एंड इसके अंदर हमने रोटी के कपड़े रखे हुए हैं और शान 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 मसाला रखा। ओके, व्हाट एल्स, ये मैंने बता दिया, ये भी हमने डबल टेप से ही लगाया हुआ है, ये कहते हैं टिश्यू के लिए। ओके, और हाँ, ये दिस इज़ सो प्रैक्टिकल, सो गुड, स्पेशली जब आपने कुकिंग करनी होती है और आपको कुछ यूट्यूब से, टिकटॉक से रेसिपी चाहिए होती है। सो ये अगेन हसीब ने मंगवाया हुआ, तो ये फ़ोन का ट्राईपॉड है बेसिकली, जो यहाँ चिपका हुआ है, सो इट डजंट मूव, टू गुड, बहुत ज़रूरी है। ओके, पर्सनली जब लोगों के व्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कि लोगों ने कैसे सेट किया हुआ है घर, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव के साथ बनाना चाह रही हूँ, ताकि इनकेस किसी को शौक़ है ऐसी चीज़ों का तो उसको मज़ा आए देखने में। आई होप कि वही लोग ही देख रहे होंगे जिनको होम डेकोर का शौक़ है, बिकॉज वेरी डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है अभी। अनदर एस्पेक्ट, दिस इज़ अ डीह्यूमिडिफायर। हमारा जो ये घर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह धूप बहुत अच्छी आती है, और बहुत अच्छा इंसुलेटेड, एंड बिकॉज इट्स सो इंसुलेटेड सो नाइसली, यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये हमने ना मॉनिटर भी इधर लगाया है टू चेक द टेम्परेचर, अभी इट्स 19 and 58 ह्यूमिडिटी है, तो हमने इसलिए ह्यूमिडिफायर रखा हुआ है, ताकि जब कपड़े भी सुखाने हों तो कपड़े सुखाने के लिए वी जस्ट पुट दिस अंडर द क्लोथ्स, बिकॉज यूजुअली आजकल विंटर चल रहा है तो बाहर तो कपड़े सूख नहीं सकते। आज कोई करिश्मा ही है, कितनी अच्छी धूप निकल आई है, तो डीह्यूमिडिफायर के साथ ना कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और मोल्ड नहीं होता, बिकॉज मोल्ड का बहुत अल्लाह रहम करे खर्चा मतलब मसला होता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ इस घर का सबसे बड़ी कमाल जगह जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था, विच इज़ टीवी लाउंज में है ना हम अभी। ये किचन है, ये हॉलवे है, ये पूरा एरिया है, ठीक है ना, तो जहाँ बैठ के हम जूते पहनते हैं उसके साथ ही ये जगह दरवाज़ा है, पतला सा दरवाज़ा है, जहाँ में ख़तरा था कि वॉशिंग मशीन कैसे जाएगी। दिस इज़ ए वॉशिंग मशीन का एरिया, लेट मी शो यू। इस वॉशिंग मशीन के एरिया के लिए मुझे लग रहा है पूरी वीडियो बन सकती है, जितना डिटेल्ड इसमें काम हुआ है। अच्छा, दिस इज़ द वॉशिंग मशीन, एंड वी ऑलवेज फील लाइक वॉशिंग मशीन नीचे तो आ जाती है, मगर उसके ऊपर इतनी जगह होती है विच गेट्स वेस्टेड। तो ये पोको यहाँ एक स्टोर है, वहाँ से हमने ये लिए एडजस्टेबल शेल्फ्स, ये देखें, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली। तो यहाँ हमने जो कुछ एक्स्ट्रा होता है ना वो यहाँ रखा है। ये सारी एक्स्ट्रा मसाले हो गए जो आपको बहुत कम यूज़ में आते हैं इसमें, मतलब स्टफ लाइक साबूदाना, दही भल्ले का मिक्सचर, विच इज़ मतलब बहुत रेयर होता है, और ये बेकिंग की चीज़ें हैं, एंड ये हमारी सारी वॉशिंग मशीन की हैं। उसके अलावा ये एक दो एक्स्ट्रा डब्बे हमने रखे हैं बिकॉज रिटर्न्स के लिए चाहिए होते हैं। टिश्यू पेपर, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज़र, मुझे याद नहीं उसमें क्या पड़ा हुआ है, मगर मतलब बहुत ज़िंदगी में मिसलेनियस आइटम्स होते हैं जो आपने कहीं रखने होते हैं, तो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। दिस इज़ आवर टोकरी फॉर द डर्टी क्लोथ्स, एंड दिस अगेन हसीब रिसेंटली गॉट। ये है हमारा कपड़े सुखाने वाली चीज़, व्हाट यू कॉल इट, रैक जो होता है, और पीछे सीढ़ी लगी हुई है। तो अगेन ये नीचे अगर आप रखो तो स्पेस ज़ाया हो रही है ना, इतनी जो जगह है नहीं हमारे पास, दीवारें और जो आसमान है वो खाली पड़ा है। यू हैव ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड इफ़ यू लुक अप। सो इसीलिए हसीब ने ये चीज़ इंस्टॉल की ताकि उसके ऊपर ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा थिंग्स कैन बी हंग, विच हैज़ बिन अमेजिंग। अदरवाइज यहाँ चलने की जगह ना होती और ये हम चीज़ें कहाँ रखते हैं। खैर एनीवे, सो ये अभी 3 शेल्फ लगे हुए हैं, 2 रिपीट हुए हुए हैं और एक ऊंचा लगा है। ओके, अमेजिंग। आई रियलाइज मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये क्या है, कि जो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह मैंने आप लोगों को दिखाया है, द वंस दैट आई मेड, उन्हीं को मैंने इनलार्ज करवाया हुआ है। तो घर जो आप एंटर करते हो तो माशाल्लाह यू सी द नेम्स ऑफ अल्लाह। और ये मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दिखा दूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आई डिज़ाइन दीज ऑल ऑफ दीज लास्ट रमज़ान, तब मुझे लास्ट रमज़ान आइडिया आया था। 99 नेम्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे दीन में, अल्लाह को बहुत पसंद है अगर हम उनके नाम याद करें, इफ़ वी मेक दुआ यूजिंग हिज नेम्स, एंड इफ़ यू रियली
नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम्स, आपको रियलाइज़ होता है उनकी मतलब कि हर चीज़ में, हर मौके पे, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अल्लाह की एग्जिस्टेंस कैसे है. तो खैर यस, आई थिंक दिस हैज़ टू बी वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो मैं ज़िंदगी में आई विल नेवर एवर फॉरगेट. एंड आई एम सो ग्लैड अल्लाह जी लेट मी मेक दीज, अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज़ दिस. बाय द वे, समवन लिविंग इन जर्मनी, ये मैंने लिए थे विंटर में फ्रॉम रेवे. दीज आर ओरिजिनल, बट ये वो वाले हैं ओरिजिनल, क्या कहते हैं, फूल तो नहीं कहेंगे इनको, पत्ते कहेंगे शायद, जो ड्राई नहीं होते हैं. आई रियली वांटेड to give a natural look, not something artificial, but also something that stays for a longer time. So this is for winter. Inshallah जब summer आएगा तो फिर I'll probably get something more summery. But अभी I really like this. This vase is from Primark. And these, हाँ, ये मुझसे हर कोई पूछता है कि आपने कहाँ से लिए हैं. ये वुडन ना स्कल्पचर्स हैं जो मैंने कस्टमाइज बनवाए थे पाकिस्तान से. मुझे अनफॉर्चुनेटली मिल ही नहीं रहा पेज जहाँ से मैंने बनवाए थे, बिकॉज दीज आर आई थिंक लिटरली 6 years old. मगर वो जो भाई थे जिन्होंने बनाए थे, पता नहीं आरजू नाम था, क्या नाम था, उन्होंने बहुत ही वो, ही वॉज एन NCA ग्रेजुएट एंड ही वॉज फ्रीलांस डूइंग दिस. तो द डिटेल इज़ अमेजिंग. माशाल्लाह राहिम का भी है नहीं है, सो ये अभी के लिए छोटू सा राहिम है. एंड या दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक मेजन डिमॉन्ड. आई लव कलेक्टिंग ये बुक्स. दिस इज़ लाइक अ कॉमिक बुक एंड दिस इज़ अ क्यूट सा लैम्प. एंड या हम हसीब से पूछते हैं कि उनका फेवरेट एस्पेक्ट क्या है इस घर के अंदर. सो अब मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ. ओह, ये तो मैंने दिखाया नहीं. फेवरेट से मुझे याद आया, हम जब घर में आए थे तो ये जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है, दीज आर प्री इंस्टॉल्ड ब्लाइंड्स इन द हाउस विच आर जस्ट लाइफ चेंजिंग, है ना हसीब? ये हम दिखाते हैं, बटन लगे हैं ऊपर नीचे करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर है, मतलब ये हमारी विंडो से बाहर लगे हुए हैं. तो अब ये नीचे जाएगा पूरा का पूरा, पूरी विंडो को कवर करता है ये. और इन्होंने डॉट्स दिए हुए हैं इन केस आपको थोड़ी सी लाइट चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए. और दूसरी चॉइसेस ब्लैक आउट. सो रात को सुबह अगर आपने सोना है तो दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा कर्टन ऐड नहीं करने पड़ेंगे. इवन तो कभी कभार मेरा दिल करता है कि मुझे लगता है कि इधर हम कर्टन अगर छोटे छोटे ऐड करें तो बहुत प्यारे लगेंगे, लाइक अ वेरी होमी वाइब. देन अगेन इतने वो पतले होंगे कि वो जब हम खोलेंगे उनको तो दे माइट लुक अ बिट फनी. सो लेट्स सी, फ्यूचर में कभी मेरा दिल किया तो आई माइट जस्ट ऐड देम. एंड दिस बाय द वे, दिस इज़ ड्रीमी का वैक्यूम, जो मॉप प्लस वैक्यूम है. इट इज़ अमेजिंग. जब अगर आपके पास वुडन फ्लोर है तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी आता है, बहुत अच्छा मॉप हो जाता है. सक्शन इसकी अच्छी है. एंड ये उसका पूरा पोर्ट है, सेल्फ क्लीनिंग, तो यू कैन ऑलवेज रीड अबाउट इट. बट मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं पहले हाइला सारा वैक्यूम करूँ, फिर मैं तपड़ी लगाऊँ, तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वी शुड गेट लाइक 2-in-1. तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड यस, नसीब से पूछना चाह रही थी कि उनके इस घर में फेवरेट चीज़ कौन सी है. फेवरेट चीज़? हाँ, मतलब जो हमने लगाई हुई हो या घर में जनरली, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? मैं तो राउंड में लगे क्या? हाँ, या तब रात को बैठ के उधर बाहर देखना, क्योंकि बाहर अंधेरा नहीं हो जाता बिल्कुल. हाँ, लाइट नजर, सामने स्टेशन है. ट्रू, होमी सी फील आती है. होमी सी फील आती है. मतलब सेटिंग पसंद है आपको? बड़ा कोजी. और आपको कहाँ क्या नहीं पसंद? सब कुछ पसंद है. मुझे लगता है कि जैसे ज़्यादा रहना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता चलती हैं चीज़ें. लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आप चेंज करना चाहो. क्योंकि हर चीज़ है. आई थिंक मे बी जब राहिम बड़ा हो शायद हमें स्पेस का फील हो. हाँ, या डेफिनेटली. लेकिन इवेंचुअली या अभी तो क्योंकि छोटा है तो मगर हमें ये इसलिए आसरा है कि ही हैज अ सेपरेट रूम, तो क्रिब खत्म हो जाएगा ना. एंड वी कैन इवन थिंक कि अगर हम वो जो बेड पड़ा है IKEA का, जो भी गेस्ट रूम वाला बेड है, वो भी हम अगर हटा दें तो काफी खुली स्पेस हो जाए. वी कैन जस्ट ऐड लाइक अ मैट्रेस फॉर हिम टू स्लीप ऑन. कुछ आजकल वो आया हुआ है, एक बड़े से मैट्रेस होता है जिसके ऊपर बच्चा खेलता भी है और वहीं सो जाता है, ताकि आपको डर ना हो कि बच्चा नीचे गिर रहा है, कुछ लग रहा है. एंड मेहमान भी आएंगे तो दे कैन आल्सो स्लीप ऑन द मैट्रेस. तो आई थिंक इवेंचुअली हम वही कर लेंगे, बड़ा कोजी सी फीलिंग आएगी.
बिकॉज जब मुझे यही रियलाइज होता है कि हम जब डेकोरेट करते हैं ना बच्चे का कमरा, तो हम हर चीज़ बहुत हाइटेड करते हैं, और बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उसकी रीच में नहीं होती. इट्स ऑल द एस्थेटिक इज फॉर योर ओन सेल्फ ओनली. बिल्कुल. तो इवेंचुअली इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि राहिम का कमरा उसके मुताबिक हम ना डिज़ाइन कर पाए, सो ही स्पेंड्स मोर टाइम इन द रूम. मेरे तो केलर बड़ा हो सकता था, केलर छोटा. हाँ, अभी तो केलर भी उसमें हमने इतनी इंसान के पास चीजें कितनी होती हैं. सही बात है, भरने को तो भरता ही है बंदा. बड़ी स्पेस भी हो भी कम लगेगी फिर. सही बात है. तो जो हसीब केलर मेंशन कर रहे थे, दैट्स बेसिकली अ स्टोरेज रूम जो जर्मनी में सबको दिया जाता है. आई एम श्योर और भी जगहों पे होता होगा ये, बट आई कैन ओनली टॉक अबाउट जर्मनी बिकॉज यूके में तो हमारे अपार्टमेंट्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं था. तो खैर जर्मनी के अंदर आपको बेसमेंट में छोटे छोटे स्टोर रूम बने होते हैं सबके लिए. तो उनका उसका लॉक होता है, तो आप जाओ और आपका एक्स्ट्रा जो सारा सामान है, जैसे लगेज हो गया, एंड देयर सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स, एक्स्ट्रा मैट्रेस हो गया, कोई डब्बे हो गए, किसी का गिफ्ट हो गया, तो यू कैन कीप ऑल ऑफ दैट इन दैट केलर. सो वो बहुत, दैट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल एज वेल. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस अपार्टमेंट, इसके यहाँ फ्लोर हीटिंग है. सो ये जो आप देख रहे हो ये हीटिंग के लिए, इनकेस कोई बाहर रह रहा है उसने नोटिस किया होगा कि वो जो बने होते हैं, हसीब उनको क्या कहते हैं, जो नॉर्मल होते हैं अपार्टमेंट्स में जिनमें से हीट निकलती है, रेडिएटर्स. सो देखें किसी भी कमरे में रेडिएटर्स नहीं है, इंस्टेड ये लगा हुआ है बिकॉज इसकी फ्लोर हीटिंग है. तो जो ज़मीन है नीचे से उन्होंने पानी स्टीम वाला सिस्टम, आई डोंट नो क्या किया है, तो उसके थ्रू हीट निकलती है. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज इट्स वेल इंसुलेटेड एंड धूप अच्छी आ जाती है. मगर ये हमें कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट लगा था. तो यस, ये जो नॉब्स लगे हुए हैं ना, ये ओरिजिनली ब्लैक थे आइकिया के, बिल्कुल बेसिक वाले. ये फिर हमने मंगवाए हैं वुडन के, सारे एनिमल्स बने हुए हैं, द वेरी नाइस मिनिमल से क्यूट है. ये जो हमारा बेड है आइकिया का, इसके नीचे भी दराज हैं गेस्ट्स के लिए. मामा खैर से जब आती हैं या कोई भी आता है तो उनके कपड़े होते हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से इन दो दराजों के अंदर रख लेती हैं. दिस अगेन, ये जो है बेड, दिस कैन ऑल्सो बी लाइक अ सोफ़ा. और ये बहुत ही वो है, मतलब इसको क्या कहेंगे, बहुत फ्लेक्सिबल एक चीज़ है. तो इसके लिए उन्होंने बेड में जैसे हेडबोर्ड होता है ना, वो ऑप्शन दी हुई है कि आप ना लो, तो हमने नहीं ली थी ताकि वी कैन ऑलवेज मूव दिस अराउंड. तो साइड टेबल रखने की तो ऑफ कोर्स जगह नहीं है. तो अगेन ये आई थिंक दिस इज़ लाइक अ टेमो और अली एक्सप्रेस फाइंड कि आप अपने बेड के साथ ये छोटू सा साइड टेबल लगा लो, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा फ़ोन रखना है, ग्लास रखना है, वो आप सब इधर रख सकते हो. अगेन वेरी हैंडी, ये अच्छी चीज़ें हैं. आप छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें लगाओ, दे माइट नॉट लुक द मोस्ट एस्थेटिक, मगर द फंक्शनैलिटी मैटर्स मोर. हमारे घर में जो लैम्प्स हैं वो मैंने सेकंड हैंड लिए हुए हैं. यहाँ एक बहुत अच्छी ऐप है, क्लाइन ज़िंगन ऐसे करके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो ये मैंने वहाँ से लिया था फॉर लाइक €5 बिकॉज आई फील एक लैम्प के ऊपर मैं इतना क्या ही स्पेंड करूँ. तो दिस क्यूटेस्ट जिराफ एवर जो मेरे अपने लिए, बिकॉज हसीब का ऐसे कोई, हसीब कह रही हूँ, राहिम का ऐसे कोई लेना देना नहीं. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम H&M होम. तो यस, ये हमने ऑफ कोर्स कैमरा लगाया हुआ है राहिम का जब वो सोता है. खैर से इधर ये जोलियन की बेडशीट है. अगेन समबडी जो बाहर रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अमेज़ोन से आई थिंक मैंने ली थी. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे. मैं हसीब से पूछ लूँ, हसीब इसका साइज़ क्या है अपार्टमेंट का? 70 स्क्वायर मीटर ऐसे, यहाँ ना स्क्वायर मीटर. हाँ, कनाडा US के अंदर एक स्क्वायर फुट होता है शायद, तो वो उसमें बस एक ज़ीरो ऐड कर लेते, तो उस सेंस में 700 हो जाएगा. वरना दिस इज 70. हमारा जो पुराना अपार्टमेंट था वो 90 था ना, वो 90 था. मगर उसका मसला ये था बिकॉज इट वाज सो बिग, वो गर्म ही नहीं होता था और उसकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं थी बिकॉज इट वाज अ ओल्ड बिल्डिंग. नाउ वी हैव कम टू अ न्यू बिल्डिंग. जो न्यू बिल्डिंग होती है उसके किचन भी बहुत बेहतर होते हैं, उसकी ओवरऑल इंसुलेशन बहुत अच्छी होती है, और उसमें उन्होंने इंटीरियर जो है बड़े अच्छे सोच समझ के डिज़ाइन किया होता है. पूरे घर का स्ट्रक्चर जो पुरानी बिल्डिंग होती है उन्होंने बस उसमें
मतलब बस दीवारें खड़ी कर देते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट विच इज़ कि इसका रेंट कितना है। सो हम रहते हैं ड्रेसडन जर्मनी के अंदर। ड्रेसडन जो है वो बर्लिन से कोई 1.5-2 आवर्स की ट्रेन पे है। एंड हम बेसिकली चेक के बॉर्डर पे रहते हैं, तो जो प्राग है वो भी हमसे 1.5 घंटा ही दूर है। एंड पोलैंड भी हमारे साथ लगता है, तो हम इस तरह से पोजीशनड है। एंड ड्रेसडन के अंदर वी लिव वेरी वेरी सेंट्रल, मतलब जो ओल्ड टाउन है, जो मॉल्स हैं, ऑल ऑफ दोज आर लाइक 3 स्टॉप्स अवे। एंड जो ग्रोसरी स्टोर है वो हमारे बेसमेंट में। और पार्किंग भी है इस क्या कहते हैं बिल्डिंग के अंदर, और ये न्यू बिल्डिंग है। मैं इसलिए न्यू बिल्डिंग कह रही हूँ बिकॉज बहुत फ़र्क पड़ जाता है एक ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग। जो कॉन्सेप्ट है कि हमें बाहर आके ही समझ आई कि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि आप कौन सी जगह पे रहते हो। तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं दे आर नॉट वेरी प्राइसी, मगर दे वेरी बिग इन साइज मोस्टली। और जो न्यू बिल्डिंग्स होती हैं, मगर एंड में बात सेम ही हो जाती है बिकॉज ओल्ड बिल्डिंग्स का जो बिजली और हीटिंग का बिल होता है वो ज़्यादा हो जाता है बिकॉज इंसुलेशन नहीं है। और जो न्यू बिल्डिंग है वो थोड़ी महंगी लगती है आपको क्योंकि बिजली कम यूज़ हो रही है मगर इंसुलेशन अच्छी है, तो उसके वो पैसे ले लेते हैं समझो। तो एट द एंड ऑफ द डे बात आगे पीछे सेम ही हो जाती है। शायद न्यू बिल्डिंग आई थिंक इज़ लेस कॉस्टली। एनीवे जो हमारी बिल्डिंग है इसका जो रेंट है वो है 1300 यूरोज पर मंथ। दिस इंक्लूड्स हीटिंग, यूटिलिटीज, किचन का रेंट एंड एवरीथिंग। सो पर मंथ 1380। 1260 नहीं था, को आवाज नहीं आ रही। आई थिंक इसी थोड़ा राउंड ऑफ करें, मगर खैर वही सेम बात होगी। तो यस, हमारा जो पिछला घर था उसका रेंट था आई थिंक 1160, 1150 और समथिंग। तो 100 टाइप्स बढ़ा है यहाँ आके। मगर यहाँ हमारे 2 बाथरूम हो चुके हैं, पिछले घर में 1 बाथरूम था। और जर्मनी और जो यूरोप है उसके पास अपनी गैस बिजली ये नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। तो यहाँ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं इफ़ यू यूज़ हीटिंग। और अभी ये बिजली का बिल जो है वो हर महीने आपके रेंट में जो है थोड़ा सा डाल देते हैं। जैसे आई थिंक हमारे यहाँ बिजली का 200 या 150 उन्होंने ऑलरेडी हीटिंग का बिजली हम खुद पे करते हैं। ये लाइटें शाइटें हो गई और ये माइक्रोवेव जो हीटिंग है ना उसका बिल ऑलरेडी अंदर डला है ना, 200 टाइप्स है ना, ऐसे ही अंदाजन 150-200 ऑलरेडी डला होता है। अगर आप इससे ओवर यूज कर लो हीटिंग, तो जो हीटिंग वाले हैं वो आपको फिर ऊपर से बिल भेज देते हैं कि बाय द वे आप 200 से ऊपर चले गए तो ये बिल ले लो। और अगर हो कि आपने अंडर यूज कर लिया, आपने बिल्कुल यूज नहीं किया, वो 200 ओवर चार्ज हो रहा था, तो दे सेंड यू द मनी बैक, मतलब वो रिटर्न कर देते हैं पैसे। मगर ऐसे होता नहीं है बिकॉज इधर बिजली बहुत महंगी है भाई अभी। और जब से ये वॉर्स वगैरह हुई उसके बाद तो बिजली और ही महंगी हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात क्या मैंने करनी थी, हाँ, अभी बहुत हॉरर स्टोरीज ये हुई हैं कि जर्मनी के अंदर भी नो लॉट ऑफ पीपल इन ड्रेसडन स्पेशली जो हमारे दोस्त हैं उनका साल के बाद बिल आपको पता चलता है बेसिकली। सो अभी 26 चल रहा है ना, तो अभी हमें 2024 का जो बिल है वो अभी हमें पता चला। तो साल मतलब उनकी जो फ्लो है ना बिल देने वाली वो थोड़ी स्लो है। सो अभी हमें 25 का बिल जो पूरे साल का बिल है वो आएगा 26 के एंड में। तो खैर एनीवे हमारे कुछ दोस्त हैं उन बेचारों के बिजली के बिल 1800 ऊपर आ गए, 2000 ऊपर आ गया है, एक का 3800 यूरोज अबव आ गया बिकॉज उनका ओल्ड बिल्डिंग थी और वो पाकिस्तान से आए तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी हीटिंग नहीं चलाते होते। हमें लकीली वी ऑलरेडी हैड फ्रेंड्स इन बर्लिन जिन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हीटिंग मत चलाना बहुत बिल आ जाएगा बिजली का। सो पीपल लिविंग इन कैनेडा यूएस उनको ये रिलेटेबल बात नहीं लगेगी बिकॉज दे ऑलरेडी हैव नेचुरल रिसोर्सेज। तो उनकी बिजली उनकी हीटिंग, घर उनके ठंडे भी हो जाते हैं, उनके पास एसी भी होता है, हीटिंग भी होती है, तो वो उनका दैट्स लॉट चीपर। सो इधर आपको काफ़ी सोच समझ के हीटिंग यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपका कुछ 2000-3000 यूरो आपको टीका लग सकता है साल के बाद। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया वीडियो के अंदर। अगर कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो and yeah, see you next time. Thank you for watching.
आखिरी चीज़ मैंने कहा मैं बता दूं, बिकॉज मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि मैंने क्या पहना हुआ है. सो ये दिस स्वेटर इज़ फ्रॉम Zara. These super comfortable pants are from Uniqlo, and yeah, that's about it. Bye.